हे एवरीवन, ये हमारी सेकंड ट्यूटोरियल है। आज की इस वीडियो के अंदर हम थीम इंस्टॉल्स एंड सेटअप्स करेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए, जैसे कि सारे पॉइंट्स हम कवर्स करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेटअप वर्डप्रेस फ्रेश इंस्टॉल्स एंड क्रिएट ए डेटाबेस। सेकंड है डाउनलोड द अंडरस्कोर थीम्स एंड इंस्टॉल द वर्डप्रेस थीम्स इन बैकएंड, इंटीग्रेट द HTML विथ हेडर एंड फुटर्स एंड स्टैटिक पाथ अप्लाई। ये सारे पॉइंट जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल्स कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे डेटाबेस भी यहाँ पे मैंने इंस्टॉल्स कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे सारे वर्डप्रेस के डेटाबेस आ गए, प्लस यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस भी सेटअप्स हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे कोई भी अभी तक कोई थीम्स मैंने ऐड नहीं किया है, और प्लगइन्स भी आप देख सकते हो, कोई भी अभी प्लगइन्स नहीं है। फ्रेश वर्डप्रेस यहाँ पे मैंने इंस्टॉल्स कर दिया है। सेकंड थिंग कि ये मेरा गिटअप्स अकाउंट से, आप यहाँ से मैंने ऑलरेडी रेस्टोरेंट जो फूड HTML था, वो सारा HTML मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड जिप के ऊपर, और आप अपना प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और मेन चीज कि यहाँ पे अभी हम पहले तो सबसे पहले, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको दिखाया कि सेटअप्स करेंगे वर्डप्रेस डाउनलोड्स, ओके। तो चलो यहाँ पे अभी आपको थीम कैसे डाउनलोड्स करना है, राइट। जैसे कि वर्डप्रेस की आप बेसिकली स्टार्टर थीम भी आप बोल सकते हो। तो आपको यहाँ पे जाना है अंडरस्कोर थीम्स के ऊपर, राइट। अंडरस्कोर जो साइट है, यहाँ से आपको बेसिकली एक स्टार्टअप थीम्स मिलती है। जैसे कि आप वर्डप्रेस के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हो, कस्टम थीम्स डेवलपमेंट्स करने जा रहे हो, तो ये जो साइट है underscore.me, यहाँ से आपको वर्डप्रेस की एक नई थीम्स मिलती है, जहाँ से आप स्टार्टर थीम भी बोल सकते हो। उसके डॉट इसके अंदर मतलब सारे फाइल्स भी आपकी आ जाती है, जैसे कि हेडर हो गया, फुटर फाइल हो गया, टेम्पलेट टैग्स हो गया, फंक्शन फाइल हो गया, नेविगेशन फाइल हो गया। मतलब जितना भी हमारे जो थीम्स के रिलेटेड जितनी फाइल जरूरी है, उतनी सारी फाइल्स ये अंडरस्कोर थीम्स यहाँ से प्रोवाइड्स करती है। तो बेसिकली हमारा थीम्स का नेम है यहाँ पे WP रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे मैं WP रेस्टोरेंट्स करके यहाँ पे मैं थीम जनरेट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखो कोई एडवांस ऑप्शंस भी है, जैसे कि आपको थीम का कोई स्लग ऐड करना है, ऑथर नेम ऐड करना है, URI ऐड करना है, तो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे कि ऑथर नेम से यहाँ पे शैलेश गजरे, यहाँ पे मैं शैलेश गजरे करके मेरा ऑथर नेम डाल दिया। ऑथर UI तो मेरा लोकल का ही रहेगा, मतलब उसका कोई ऐड करने की अभी तक जरूरत नहीं है। सिंपली आपको यहाँ से क्या करना है, जनरेट कर लेना है। जैसे भी आप यहाँ से जनरेट करोगे तो आपका यहाँ पे जिप फाइल्स रेडी हो गए, यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड्स के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले तो बैकएंड्स में जाना है, थीम्स के अंदर जाना है, यहाँ पे ऐड थीम्स करना है, क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे तो आपको सारी थीम दिखाई देगी वर्डप्रेस की, बट आपको यहाँ पे कोई क्लिक नहीं करना है। अपलोड थीम्स के ऊपर जाना है, यहाँ से आपको चूज फाइल करना है, और डाउनलोड के अंदर जाना है। जहां पे भी आपका थीम्स डाउनलोड होगा वहां आपको जाना है, और वहां से आपको जिप को यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। अभी ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल्स नाउ करना है। तो यहाँ पे आपकी जो थीम्स है वो अभी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे कि अभी मैं एक्टिवेट करूंगा तो ये मेरी WP रेस्टोरेंट विदाउट कोई एरर्स नहीं आएगा, इजीली, और आपका जो थीम्स है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। वैसे आप यहाँ पे विजिट साइट करोगे तो यहाँ पे आपको मतलब कोई हेडर्स नहीं आएगा, सिंपल कोई फुटर्स नहीं आएगा, यानी कि जो वर्डप्रेस का जो बाय डिफॉल्ट पोस्ट है वो यहाँ पे दिखाई देगा, कुछ यहाँ पे साइड बार से वो दिखाई देगी। मतलब जो इंडेक्स के अंदर जो फाइल्स होगी वो सारी यहाँ पे कॉलबैक्स होती है। देन आफ्टर यहाँ पे VS कोड मैंने यहाँ पे ओपन किया है। VS कोड को अंदर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो WP रेस्टोरेंट थीम्स डायरेक्टरी पाथ है वो यहाँ पे मैंने अपलोड्स कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारी थीम्स भी आ गई है। देन आफ्टर यहाँ पे आप देख सकते हो HTML टेम्पलेट है, ये सारी यहाँ पे फाइल है, फाइल्स भी हमारा यहाँ पे कवर्स हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं तो विजिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो मेरे को कोई भी यहाँ पे मतलब HTML नहीं दिख रहा है। सिंपली सारा HTML मेरे को यहाँ पे स्क्रैच से डेवलपमेंट्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स ऑलरेडी क्रिएट कर दिए, जैसे कि सेटअप वर्डप्रेस किया, डाउनलोड अंडरस्कोर से किया। ये वाला जो लिंक है वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। देन आफ्टर इंस्टॉल द वर्डप्रेस थीम्स, यहाँ पे हमने वर्डप्रेस का थीम्स भी यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया। चलो अभी मेन चीज की यहाँ पे मैं परमालिंक सेट कर देता हूँ। परमालिंक सेट करने के लिए आपको पहले जाना है, प्लान्स करना है, उसके बाद सेव करना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट नेम करना है।
आप कोई भी वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट करो, उसके अंदर आपको परमालिंक सेट करना जरूरी है। वो भी आपका रहना चाहिए बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे पोस्ट नेम रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इजीली पोस्ट नेम से स्लग्स क्रिएट होता है। सो ये पोस्ट नेम जो है वो यहाँ पे परमालिंक आपका सेट होना चाहिए, राइट। यहाँ पे मैं विजिट साइट किया, यहाँ पे अभी कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो अभी सबसे पहले कैसे हमें इंटीग्रेशंस करना है वो मैं उसके रिलेटेड में आपको पहले हेडर्स और फुटर स्टैटिक में आपको इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जा रहा हूँ थीम्स के अंदर, और यहाँ पे मैं पहले ओपन कर ले रहा हूँ मेरी हेडर फाइल्स और यहाँ पे फुटर फाइल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं HTML के अंदर जाऊंगा, HTML के अंदर index.html में जाना है मेरे को। और यहाँ से मेरे को हेडर जो है, हेडर स्टार्ट है, देखो यहाँ पे पूरा हेडर स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और हीरो स्टार्ट, हेडर एंड, ओके, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी कमेंट किया ही है। तो यहाँ से पूरा आपको पाथ यहाँ से कॉपी कर लेना है और हेडर डॉट php फाइल्स के अंदर आपको यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका हेडर। फुटर में सेम इंडेक्स में जाना है, आपको हर एक पेज में हेडर फुटर दिखने ही वाला है, क्योंकि स्टैटिक HTML है, सो इसकी वजह से यहाँ पे हेडर फुटर तो दिखेगा ही आपको, नो डाउट। देन आफ्टर इंडेक्स में जाना है, सेम चीज आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और ये पूरा कॉपी करना है यहाँ से जहां तक फुटर स्टार्ट नहीं होगा। चलो ये पूरा कॉपी आपने यहाँ पे किया, उसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हेडर फुटर दोनों पेस्ट हो गया। और मेन चीज कि आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये जो फाइल्स हो ना, ये आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे एसेट है, सॉरी ये लाइब्रेरी फाइल्स है, लाइब्रेरी इजिंग से, मतलब ये जहाँ से डायरेक्टरी आ रहा है फोल्डर्स, वो फोल्डर स्ट्रक्चर आपको अपने थीम्स के अंदर ऐड करना है। अभी तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर HTML में से आ रहे हैं। आप जैसे यहाँ पे देखोगे लाइब्रेरी, तो आपको यहाँ पे लाइब्रेरी कोई दिखाई भी नहीं देगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट थीम है, सो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, इस सारे जितने भी फोल्डर्स है, जैसे कि वन बाय वंस में इस सारे फोल्डर्स को पहले तो कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करके मैं अपने थीम्स के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे थीम्स, और इसके अंदर मेरे को एक फोल्डर्स क्रिएट कर लेना है, जैसे कि एसेट करके मैं यहाँ पे एक फोल्डर्स क्रिएट कर देता हूँ, और इसके अंदर मेरे को सारे पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एसेट करके एक फोल्डर क्रिएट किया अपने थीम्स के अंदर, और यहाँ पे CSS, इमेज, JS, लाइब्रेरी और CSS, मतलब जितने भी हमारे HTML के अंदर सारी फाइल कॉल हो रही थी, CSS की, JS की, इमेज की वगैरह, ये सारी चीज मैंने यहाँ पे अपने थीम्स के अंदर ऐड कर दिया। चलो अभी हमने ऐड तो कर दिया, बट वो शो कैसे होगा, हमारा HTML कैसे होगा, जैसे मैं यहाँ पे अभी रिफ्रेश करूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी तक भी कोई HTML आ रहा है, बट यहाँ पे डिजाइन आपका नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे CSS अभी तक कोई ऐड नहीं हुई है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो स्टैटिक पाथ ऐड करके दिखाऊंगा कि भाई स्टैटिक पाथ हमें कैसे लगाना है। तो यहाँ पे तो लाइब्रेरी फोल्डर्स नेम है, आप देख सकते हो यहाँ पे, बट यहाँ पे लाइब्रेरी के आगे यहाँ पे एसेट आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एसेट फोल्डर्स के अंदर डाले। तो आपको क्या करना होगा, ये एसेट यहाँ से कॉपी करना होगा, यहाँ पे आपको जहां पे भी लाइब्रेरी है वहां आपको उसके आगे ऐड करते जाना है, ठीक है। उसके बाद ये एसेट यहाँ पे हो गया। देन आफ्टर ये क्लाउड जेएस नेटवर्क है, राइट, CDN JS है, सो CDN मीन CSS, सॉरी CSS है, JS भी हो सकता है, CSS भी हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये जो है वो CDN से आ रहा है, क्लाउड डिलीवरी नेटवर्क से, इस दोनों CSS आ रही है, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज रखना है। बट आपको ये जो CSS है वो मैन्युअली अगर आपको ऐड करना हो तो आप कैसे करोगे, सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेना है, और आपको यहाँ पे ब्राउजर्स में जाना है, यहाँ से आपको रन करना है, और पूरा पहले तो ऐसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपनी फाइल्स के अंदर एक न्यू फाइल्स क्रिएट कर लेना है, और जो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ऑल डॉट मीन CSS, सेम फाइल की नेम आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज बूटस्ट्रैप के लिए भी कर सकते हो, JS हो तो JS के लिए भी कर सकते हो। बट अभी के लिए हम यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सो यहाँ पे मैं सिंपल एज इट इज रखने देता हूँ। बट जो CSS यहाँ पे मैन्युअली मेरे को दिख रहा है, JS मैन्युअली मेरे को दिखेगा, उसको ही हम चेंज करेंगे। चलो ये दोनों यहाँ पे मैंने पास सेट कर दिया। उसके बाद CSS जो फोल्डर से वो भी हमारा एसेट में से आएगा, क्योंकि अभी ये सारे पाथ हमारे थीम में से आने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एसेट आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं कस्टम थीम्स यूज कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मेरे को वर्डप्रेस का फंक्शन यूज करना चाहिए, ESP फंक्शंस,
ओके, यहाँ पे मैं करूंगा गेट अंडरस्कोर टेम्पलेट डायरेक्टरी URI। ठीक है, ये मेरे को यहाँ पे सेट करना होगा सारे पाथ, क्योंकि ये पाथ क्या करेगा कि हमारी थीम का फोल्डर, उसके बाद कंटेंट का फोल्डर, एक्टिव थीम कौन सा है वो, और देन आफ्टर उसके अंदर फोल्डर क्या है, इस सारा पाथ वहां से गेट करके आएगा, मतलब पूरा फैच करके ये फंक्शन वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको सेट कर दिया है, और यहाँ पे भी सेट कर देता हूँ। जहां पे भी लोकल्स मतलब मैन्युअली आपको दिखेगा ये वाला पाथ, वहां पे आपको सेट कर देना है, अदरवाइज सीडीएन में आपको कुछ नहीं करना है, टच भी नहीं करना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने उसको सेट कर दिया है। सेम चीज में यहाँ पे जाऊंगा फुटर्स के अंदर, तो फुटर्स में भी मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ एसेट। एसेट आएगा यहाँ पे भी। ओके, ये इजीली यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है, आप यहाँ से को पायलट का यूज भी कर सकते हो। को पायलट का जो यूज है काफी सारा यूजफुल है। अगर आपको इसके अंदर आपको कोई क्वेरी चेक करना हो, कोई क्वेश्चंस पूछना हो, एज इट इज चैट जीपीटी जैसा ही है, आप यहाँ से को पायलट को भी आस्क कर सकते हो क्वेश्चंस। काफी सारा फॉर्मेटिंग में आपको हेल्प करेगा, कोडिंग्स के रिलेटेड हेल्प करेगा, वर्डप्रेस के रिलेटेड आपको हेल्प करेगा। तो आप एक बार एक्टिव करके देख लेना अपने हिसाब से, सो आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। मतलब आपको बार बार गूगल पे जाना है, वापस वहां पे सर्च करना है, इसके बेटर कि आपको एडिटर में ही ऑलरेडी फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है चैट जीपीटी, लाइक द को पायलट, सो यू कैन इजीली वर्क एट। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैंने हेडर फुटर्स का पाथ तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। चलो अभी देख लेते हैं कि एक्चुअल्स में यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो यहाँ पे हेडर्स फुटर्स दोनों यहाँ पे सेट हो गए। ठीक है, बहुत ही सिंपल से, कोई ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इजीली मैंने यहाँ पे पाथ ऐड किया, हेडर्स के अंदर हेडर कोड डाला, फुटर्स के अंदर फुटर कोड। फ्यूचर में आप कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट कस्टम बनाना चाहते हो, राइट, सेम सिनारियो आपको यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई अलग तरीका नहीं है, बहुत ही इजी तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिंपल ही है। आप बड़े बड़े वेबसाइट भी देख सकते हो ई कॉमर्स के, सेम उसका कोड भी इसी तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, बट उसके अंदर मल्टीपल हेडर्स होते हैं, तो मल्टीपल फाइल कॉल करनी होती है। हमारे यहाँ सिंगल हेडर है, तो हम सिंगल हेडर्स यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हेडर्स और फुटर्स को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। देन आफ्टर यहाँ पे मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लगइन्स आपको ऐड कर देना है, जैसे कि इजी रहेगा बैकएंड में आपको यूज करने में इजी रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी के लिए जो वेबसाइट होती है वो, मतलब यहाँ पे मैं ओपन्स करूंगा, तो लाइक दैट गुटनबर्ग एडिटर जैसे ओपन्स होगा, राइट। राइट, सो इसके बेटर से, जैसे कि मैं तो मोस्ट ऑफली क्लासिक एडिटर ही यूज कर रहा हूँ, पहले से आप देख ही रहे हो मेरे सारे प्रोजेक्ट, तो मेरे को क्लासिक एडिटर प्लगिंग बेस्ट है। मेरे को इजीली उसके अंदर से मैं कंटेंट्स भी ऐड कर सकते रहो, और उसकी जो फील्ड्स भी मेरे को अच्छी लगती है, जैसे कि मैं कोई भी फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ तो इजी से मैं समझ जाता हूँ कि भाई इसके लिए, बट ये थोड़ा गुटनबर्ग में थोड़ा ज्यादा मॉडिफिकेशंस कर दिया है इन्होंने। चलो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आपको कैसे यूज करना है, बट अभी के लिए तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ क्लासिक एडिटर्स प्लगइन्स। तो ये वाला प्लगइन्स, इसका आप देख सकते हो एक्टिव मिलियन है उसका, 10 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन से, 5 स्टार रेटिंग से, लेटेस्ट अपडेट है 7 मंथ एगो ही है। ठीक है, और वर्डप्रेस लेटेस्ट वर्जन के साथ है। तो ये वाला प्लगइन आपको भी एक्टिवेट कर देना है, और साथ में इंस्टॉल हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्टिवेट कर दूंगा। ओके, मतलब अभी का जो इसका लुक रहेगा वो इसी तरह से रहेगा, मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी पेज क्रिएट करूंगा, तो आप देख सकते हो, देखो बेसिकली सिंपली वर्डप्रेस जैसा सीएमएस स्ट्रक्चर लग रहा है मेरे को। यहाँ पे फील्ड भी यहाँ पे प्रॉपर दिख रही है, मतलब इजी हो जाता है क्लाइंट्स के लिए भी और आपके लिए भी। तो यहाँ पे मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल्स कर दिया है, और मेन चीज की यहाँ पे, चलो हम मेनू क्रिएट कर लेते हैं अभी। तो सबसे पहले वन बाय वन, देखो यहाँ पे मेनू है, लेकिन ये सिंपल पेज है, इसका अभी कोई काम नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी हमारे साइट्स के अंदर शायद नहीं है प्राइवेसी पॉलिसी। ओके ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। चलो, तो अभी मैं क्या करूँगा, सारे मेनू आपको क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे होम अबाउट मेनू चीफ,
सिंपल ही है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूंगा मेनू होम पब्लिश, उसके बाद ऐड क्लिक करूंगा अबाउट, देन यहाँ पे मेनूज, एम कैपिटल्स आएगा, उसके बाद यहाँ पे चीफ, पेजेस हमारे मतलब कस्टम मेनू में क्रिएट कर दूंगा, उसके अंदर से सारे ड्रॉप डाउन ऐड हो जाएंगे। फ्यूचर्स, यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका फ्यूचर्स, देन आफ्टर यहाँ पे हो जाएगा ब्लॉग पोस्ट, यहाँ से मैं ऐड क्लिक करूंगा ब्लॉग पोस्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद टेस्टिमोनियल्स, सारे पेज भी आपको करते जाना है। देखो आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो फ्यूचर में वर्डप्रेस में, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब भी आप स्टार्टिंग से कर रहे हो तो हर एक चीज आप कंप्लीट करते जाओ। ऐसा नहीं है कि भाई अपना हेडर कर दिया, फुटर कर दिया, मेनू नहीं किया, टेम्पलेट बाद क्रिएट करना है, ऐसा नहीं करना है। टाइम लगेगा चलेगा, कोई बात नहीं, इसमें आपको स्लोली करना है, बट आपको एक स्टैंडर्ड वे से करना है, स्मार्ट वे से करना है, क्योंकि जो है लास्ट में कोई चीजें वो हमारी रह ना जाए, कोई चीज हमारी यहाँ पे लीव ना हो जाए। सो इसकी वजह से आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप करते जाना है। देखो छोटी मोटी चीज होती है वो तो रहने ही वाली है, ठीक है, और लास्ट में हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो उसमें बग्स तो हमारे निकलने वाली है। आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट कर लो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बग्स तो आपका निकलने ही वाला है, क्योंकि हमारे क्या होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट्स का काम ही वो है कि हम ओनली डेवलपमेंट्स के ऊपर फोकस रखते हैं। टेस्टिंग क्यूए का काम क्या है कि उनको कैरेक्टर चेंज करने होते हैं, यानी कि सॉरी कैरेक्टर देखने होते हैं, स्क्रॉल इफेक्ट यानी टेक्स्ट देखना होता है, डिजाइन देखना होता है, यूआई देखना होता है, रिस्पॉन्सिव देखना होता है। तो हम क्या करते हैं, ओनली डिजाइन के ऊपर फोकस करते हैं। तो हमारा पहले काम है डिजाइन के ऊपर फोकस करो, साथ में डेवलपमेंट भी करो, दोनों हमें फुल स्टैक होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें आपको भी ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया कि हमने स्टेप बाय स्टेप्स यहाँ पे सारे फॉलो किए, सेम चीज आपको भी फॉलो करना है। जैसे आप धीरे कोई भी प्रोजेक्ट करोगे तो आपको इजीली उसका आइडिया आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कॉन्टेक्स्ट। तो ये हैबिट आपको ऐड कर देना है, स्टेप बाय स्टेप आपको वर्क करना है, स्टेप बाय स्टेप स्लोली आपको जाना है हर एक प्रोजेक्ट में अंदर, प्रॉपरली समझना है। जहाँ स्टैटिक पाथ ऐड है तो यहाँ पे मैंने स्टैटिक पाथ भी अप्लाई कर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टैटिक पाथ हेडर्स के अंदर भी यहाँ पे कर दिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टैटिक क्यों किया, राइट। आपको अभी क्वेश्चन आता होगा कि सर आपको डायनामिक करना है, आपने स्टैटिक क्यों किया। पहले तो हम स्टैटिक पाथ ऐड करके देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, फाइल सब कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है, वर्डप्रेस वर्जन के साथ हमारा यहाँ पे स्टेबल है कि नहीं, जेएस सीएसएस न्यू वर्जन के साथ, वो सारा चेक करने के लिए हमें पहले स्टैटिक के ऊपर फ्लो करना होता है, देन आफ्टर हम डायनामिक्स के ऊपर वर्क करेंगे। तो गाइस इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में के अंदर हम रजिस्टर नेविगेशन मेनू क्रिएट करेंगे, साथ में थीम ऑप्शंस क्रिएट करेंगे, डायनामिकली वर्क हम स्टार्ट करेंगे, बट बैकएंड से स्टार्ट करेंगे पहले, उसके बाद फ्रंट एंड्स के ऊपर वर्क करेंगे। जितना हो सके उतना हम वीडियो क्रिएट करने की ट्राई करेंगे, बट ये प्रोजेक्ट थोड़ा लेंथी होगा, लॉन्ग्स होगा, बट काफी सारा इंपॉर्टेंस होगा और आपके सीखने के लिए भी काफी सारा वर्डप्रेस करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के अंदर हम एपीआई इंटीग्रेशंस भी करने वाले और साथ में न्यू क्रिएट एपीआई भी क्रिएट करने वाले। और दूसरे अगर हम आप कोई भी लोकल उसके ऊपर कोई वर्डप्रेस की प्रोजेक्ट सेटअप्स करते हो तो ये एपीआई आप दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर भी यूज कर सकते हो, राइट। तो ये सारी फंक्शनैलिटी मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिया है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ एंड नए डायनामिक कंपोनेंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।